हाई कोर्ट के बाहर धरना दे रहे अधिवक्ताओं ने परिवर्तन चौक पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और लगातार अधिवक्ता सुरक्षा की मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि हापुड़ लाठीचार्ज में जो भी पुलिसकर्मी अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ने बात हम लोग की नहीं मानी, हम लोग की मांगे नहीं मानी गई, ये आंदोलन और भी उग्र होगा। पुलिस ने इतना हिंसात्मक रवैया अपनाया है कि हमारे कुछ भाइयों को पुलिस ने जबरदस्ती गाड़ी में ठूस करके और बहुत बेइज्जत करके उनको हाजिर थाने में लेकर गए हैं। हम आगे रणनीति में विचार करेंगे जब तक कि हापुड़ में डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर नहीं हो जाता और एडवोकेट। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर वकीलों का आक्रोश इस तरीके से टूटा कि यहाँ पर जो है आज लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर धरना देकर उनको जो है शांत करना पड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार का जो है यहाँ पर जिंदा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और उनका पुतला भी फूंका गया। ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई जो हापुड़ में जो है लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई थी अधिवक्ताओं के ऊपर, ये उसी से जुड़ी हुई ये जो है पूरी कहानी है, जिसको लेकर आज जो है यहाँ पर लखनऊ के हाई कोर्ट में जो सारे अधिवक्ता हैं जो है काफी आक्रोश में थे, जिनको लेकर आज यहाँ पर धरना दिया गया और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो है पुतला भी फूंका गया। आइए यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हैं, यहाँ पर हम उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन चल रहा था, उत्तर प्रदेश का जो है पुतला यहाँ पर फूंका गया था, जो है हम आज बात करते हैं अधिवक्ताओं से यहाँ पर कि जो है ये आगे चलता रहेगा ऐसे ये मैं सबसे पहले अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से हापुड़ में हुई घटना के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता जिस तरह से आक्रोशित हैं। अगर सरकार ने बात हम लोग की नहीं मानी, हम लोग की मांगे नहीं मानी गई, ये आंदोलन और भी उग्र होगा। आज जिस तरह से लखनऊ के एक अधिवक्ता साथियों ने अपना सब कुछ छोड़ कर चुकी है, हम अधिवक्ताओं के पास एक यही जरिया है वकालत करने का, लेकिन सारे अधिवक्ता 15 दिन से पूरी तरह से अपने आप को कार्य से विरोध करते हुए आज आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, आज उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका गया है। अगर आगे बात हमारी नहीं मानी गई तो बाबा योगी आदित्यनाथ का भी पुतला यहाँ फूंका जाएगा और हम सभी अभी सारे अधिवक्तागण आंदोलनरत रहेंगे। जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। पुलिस की तानाशाही जिस तरह यहाँ पर जो है ये लखनऊ में आज धरना चला, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है या केवल यहाँ लखनऊ में ही चल रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में ये अधिवक्ता घोषित है, सारे सब जगह चल रहा है। अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करोगे आप? हम आगे रणनीति में विचार करेंगे जब तक कि हापुड़ में डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर नहीं हो जाता और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक ये आंदोलन अब आगे अनवरत जारी रहेगा। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन की जाति बार बार अधिवक्ताओं पे होती रहती है, जब देखो पुलिस अधिवक्ता फर्जी पुलिस कर्मियों फर्जी मुकदमे लाती है अधिवक्ता भाइयों को। मेरा यही मांग है कि पुलिस कर्मियों से कि ऐसे गलत ना किया जाए और अधिवक्ता की आवाज को बुलंद करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो हापुड़ की घटना के साथ साथ लखनऊ में भी ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, जिसका हम लोग ने लखनऊ बार और सेंट्रल बार के मंत्री और अध्यक्ष जी के आह्वान पे हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से हम लोग के साथ जाति की है, हमारे अधिवक्ता भाइयों को प्रदर्शन स्थल पे ना आने के लिए चौराहे पे रोक लिया गया है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि पुलिसकर्मियों ऐसा कृत्य ना करें, हमारे अधिवक्ता भाइयों को यहाँ पर आने दिया जाए, जिससे कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर सके। और हम लोग पुलिस हम लोग के साथ जाति करती है, उनके खिलाफ जिस हिसाब से एफआईआर हापुड़ में हुई है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। हम लोग की यही मांग हमेशा बार बार रहती है और ये पुनः मांग है। आज हम लोग परिवर्तन चौक पे गए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। अगर आज हम लोग की बात नहीं मानी गई तो हम लोग की नेक्स्ट मीटिंग 15 तारीख को है, हम लोग मीटिंग फिर से करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग विधानसभा तक जाएंगे और उसके बाद ही बात नहीं मानी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे और अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात उनके समझ रखेंगे और अधिवक्ता भाई इस पीड़ा से तत्काल मुक्ति मिलाए, ऐसा हम लोग का निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और हमारे पुलिस प्रशासन जो हम लोगों के साथ आए दिन बर्बरता करती रहती है, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज ऐसा अधिवक्ताओं के साथ ना किया जाए, क्योंकि अधिवक्ता का कोई ना ही वेतन है ना ही कोई भत्ता है, वो सब अपना कार्य कर सके सुचारू रूप से, इसलिए फर्जी लाठीचार्ज ना किया जाए। जिस अधिवक्ताओं को चोटें लगी है
उनको तत्काल सहायता दी जाए, यही हम सबकी मांग है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार जो है यहाँ पर वो पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया था, वह अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो अब अधिवक्ता जो है यहाँ पर जो है अपनी सुरक्षा के बारे में जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाता है तो हम लोगों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, जिससे अधिवक्ता भी सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी, अधिवक्ता रचना रिया मिश्रा, और हम अधिवक्ता उत्तर प्रदेश से लेकर के, और आज इस आंदोलन में हमारे साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के अलग अलग अधिवक्ता हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र और जो है आपका राजस्थान और जितने भी हमारे स्टेट हैं, सभी अधिवक्ता हमारे साथ इस आंदोलन में हैं, क्योंकि अधिवक्ता हमेशा न्याय के लिए ही लड़ाई करता है, ना कि कभी व्यक्तिगत हितों के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, आज हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण धरना दिया, इसके बावजूद भी पुलिस ने इतना हिंसात्मक रवैया अपनाया है कि हमारे कुछ भाइयों को पुलिस ने जबरदस्ती गाड़ी में ठूस करके और बहुत बेइज्जत करके उनको हजरत थाने भी लेकर गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बार बार इस तरीके से हम लोगों के साथ आप मनमाना रवैया करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अधिवक्ता शांत रहेगा, अधिवक्ता शांत नहीं रहेगा, अधिवक्ता और आक्रोशित होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा कलम को उठाते हैं, कलम की न्याय की बात करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को मजबूर किया जा रहा है कि अधिवक्ता लाठी उठाकर और अधिवक्ता लाठी उठा करके बात करे, और ये मजबूर सिर्फ हमें यहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो कर रहे हैं, शासन प्रशासन कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम इस न्याय की लड़ाई में शांतिपूर्वक अपना कार्य कर सके। आज भी यही हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां पर आज अधिवक्ताओं के साथ इतनी मारपीट की जा रही है, अधिवक्ताओं को सरेआम पुलिस प्रशासन बदतमीज कह रही है, और पुलिस प्रशासन का सीओ जो कि हापुड़ का सीओ है, वो एक मानसिकता के साथ आता है, वो कहता है कि मैं अधिवक्ताओं का दिमाग सही करने आया हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगी अपने उत्तर प्रदेश सरकार से, ऐसे शासन प्रशासन में रहने वाले व्यक्ति के हमारे बीच काम करेंगे जो खुद ही मानसिकता लेकर आते हैं कि हम अधिवक्ताओं का जो है दिमाग सही करेंगे, वो हमारा दिमाग सही करेंगे कि हम उनका दिमाग सही करेंगे। ऐसे पुलिसकर्मियों का दिमाग सही करने के लिए अधिवक्ता बना है और सदैव बना रहेगा। अधिवक्ता समाज के लिए कार्य करता है और सदैव कार्य करता रहेगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस के अमानवीय चेहरा और अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर आप क्या? देखिए, अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर बस जितने भी हमारे ये अधिवक्ता भाई हैं या हमारा अधिवक्ता गढ़ है, इसी बेस पर ये हमारी लड़ाई चल रही है कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, और जो हमारे अधिवक्ताओं गढ़ों पर जूनियर हैं, सीनियर हैं, इन पर जो ये जारकर्ता के हिसाब से और ये लाठियाँ चार्ज करी जा रही हैं, इन लाठियों का कोई रोकथाम जल्द से जल्द बनाया जाए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश करता हूँ। बस यहाँ पर कुछ अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हमारे कुछ भाई जो कि हम लोग शांतिपूर्वक आज धरना दे रहे थे, जो है ये आपका कौन सा है, परिवर्तन चौक पे, लेकिन वहां पर ये किया गया कि पुलिस कर्मियों ने ही हम लोगों के बीच में जो है न्यूसेंस फैलाया है, और न्यूसेंस फैलाते हुए जब हम अधिवक्ता जब वहां पर बातचीत करने गए तो हमारे कुछ भाइयों को उन्होंने गाड़ी में ठूस करके भरा है। मतलब बदतमीजी भी की एक हद होती है। आप बार बार हमारा अपमान करेंगे और हम बार बार आपको सहेंगे, हम आपको नहीं सहेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ता भाई अगर उनके साथ कोई भी बर्बरता की जा रही है तो ये आक्रोश बढ़ता जाएगा और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और उनको तुरंत छोड़े। वो कुछ अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जो है उनको कहाँ पे उनको थाने ले जाएगा, कहाँ पे हम लोगों को अभी पता नहीं है। कुछ अधिवक्ता पकड़ के वो लोग ठूस के ले गए, जैसे लगता है कोई आतंकवादी है। मतलब अधिवक्ता नहीं हो गया, एक समाज का इतना पढ़ा लिखा तबका होता है, और उसको इस तरीके से पकड़ के ले गए हैं जैसे लग रहा है वो कोई अपराधी आदमी है, अपराधी है, और उन लोगों को पकड़ के ले गए, तत्काल उनको छोड़ा जाए। मैं कहते हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सदर तहसील बाल लखनऊ एसोसिएशन का हूँ। मेरा नाम मनीष पाल है। मैं इसका हापुड़ वाली घटना का घोर विरोध करता हूँ, और हम लोग का जो प्रोटेस्ट है बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग तरीके से है। हमारे किसी भाई के हाथ में ना आप लाठी पाएंगे, डंडा पाएंगे। हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसमें कि आज कहते हैं पुलिस ने हमारे साथियों को बगैर बताए अचानक उठा कर ले गए, और हम लोग उसी चक्कर में बड़ा परेशान है कि ये शासन प्रशासन हम लोग साथ क्या कर रहा है। हम लोग विद्वानों श्रेणी में आते हैं, हम लोग समाज को न्याय दिलाते हैं। अगर हम ही लोग के साथ ये होगा तो आम आदमियों का क्या हासिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम जैसे विद्वान अधिवक्ताओं की पीड़ा समझें, और हम लोग को, हम जो दूसरों न्याय देते हैं, हम आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। अधिवक्ता हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई थी, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, उसको लेकर अधिवक्ता सुरक्षा के बारे में जो है क्या बताना चाहिए? 29 तारीख को
हापुड़ में अधिवक्ता गण शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे और उस पर पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, इससे अधिवक्ताओं में बहुत रोष व्याप्त है। आप देख रहे हैं अधिवक्ताओं की छोटी सी मांग है कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक को, डीएम को, सीओ को सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए। सरकार इतनी सी बात नहीं मान रही है और जो अधिवक्ता संगठन है वो ये अपेक्षा करते हैं सरकार से कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो कई राज्यों में लागू हैं उनको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए, क्योंकि देखने में आ रहा है कि हम लोग वादकारियों का वाद लड़ते हैं तो तमाम लोग प्राय हम लोगों के भी दुश्मन हो जाते हैं। तमाम प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, तमाम उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। उसको देखते हुए अविलंब उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। और बहुत सी मांगे हमारे बार काउंसिल के द्वारा उठाई गई हैं जिन पर तुरंत शासन को संज्ञान लेते हुए अधिवक्ताओं के हित में हम लोग भी देश के प्रहरी हैं और गरीब जुमलों को न्याय दिलाते हैं और इसलिए हम लोगों पर भी लगातार खतरा बना रहता है। हम लोगों ने आज देश को आज़ाद कराया और फिर हमने कुछ देश से लिया नहीं, हमेशा फिर लोगों के हित में अपना जीवन देते हैं। कोई परेशान होता है, पुलिस से परेशान होता है, प्रशासन से परेशान होता है, कहीं दुखी होता है, हम लोगों के पास आता है। हम लोग यथासंभव उसकी न्यायपालिका के माध्यम से उसकी मदद करते हैं। बहुत दुखद घटना है कि योगी जी स्वयं संसद में एक बार रोए थे पुलिस प्रशासन को लेकर के। आज उस पीड़ा को दिखाने की, झलकाने की जरूरत है। पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का जो अधिवक्ता समाज है उनसे बहुत न्याय भरी आशा के साथ कुछ निर्णय लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। हम बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच के संस्थापक हैं, हमारे बीच में बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष शशि मोहन शर्मा जी हैं। मैं चाहूँगा इनकी भी अपनी राय लेने। हापुड़ में पुलिस के ऊपर पुलिस ने अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जो पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया था, जिसको लेकर आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अधिवक्ता सुरक्षा के बारे में क्या बताना? पूरे प्रदेश में अधिवक्ता सड़कों पर उतरा है। इसकी वजह केवल ये है, अधिवक्ताओं के साथ में जानलेवा हमला किया है पुलिस ने। पुलिस की जो निर्मम कृत्य है, इससे आज अधिवक्ता समाज दुखी है। अधिवक्ता समाज ने सदैव आज़ादी से आज तक त्याग किया है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, सबके लिए अधिवक्ता हमेशा न्याय के लिए लड़ता है। आज पुलिस विभाग के बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी ये न भूल जाएं कि अगर अधिवक्ता समाज ने उनके मुकदमों में वकालतनामा लगाना अगर मना कर दिया तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। उन्हें स्वयं वकालत पढ़नी पड़ेगी और बार काउंसिल आज हमारे साथ खड़ी है। बार काउंसिल अगर लाइसेंस नहीं देगी तो कैसे वकील बनेंगे, कैसे अपनी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? चाहे बड़े बड़े नेता अभिनेता हों, चाहे हमारे महामहिम माननीय योगी जी हैं, उनको भी ये दिन मालूम है कि अधिवक्ताओं ने सदैव उनका साथ दिया है। आज चाहे पक्ष या विपक्ष के सभी नेताओं को पता है कि अधिवक्ता ने सदैव न्याय के लिए लड़ा है। आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि हमारा वकील बनके स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारी वकालत करें, अधिवक्ता हित में कार्य करें। आज अगर आशा और उम्मीद के साथ वकील खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने न्याय विभाग को अपनी मुट्ठी में रखा है, इसलिए आज उनका सबसे बड़ा दायित्व है कि वो उस न्याय विभाग की पुड़िया को खोलें और अधिवक्ता समाज पर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे, हमारे राजाजीपुरम छत्रीलान में बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच ने उनसे भी गुहार लगाई थी कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अतिशीघ्र लगाया जाए। ये अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए है। अधिवक्ता सदैव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। आज उस लड़ाई को स्वयं हमें अपने लिए लड़ना है। अधिवक्ता ने अपने लिए कभी कुछ चाहा नहीं है। अधिवक्ता एक ऐसा कालिदास है जिस टहनी पर खड़ा होता है वो टहनी कटी हुई होती है। हमारा क्लाइंट खुद परेशान होता है और परेशान होने के बाद हमारे पास न्याय के लिए आता है। हम अपनी आजीविका उससे चलाते हैं। हम अपने मुंह का निवाला छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। साथियों, साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं अधिवक्ता समाज को कि हम वही अधिवक्ता हैं कोरोना में बिना किसी मदद के हम लंबे समय तक चलते रहे। हम भूखे प्यासे रहे हों या खाते पीते रहे हों, हमें बड़ी देर नहीं लगेगी कि हम अगर 4 महीने 5 महीने कोरोना के काल में 3 साल भूखे प्यासे रहकर अपने घरों में अपने परिवार को पालते रहें तो इस हड़ताल में ये डरने घबराने की बात नहीं है। अधिवक्ता हमेशा लड़ता रहा और लड़ता रहेगा। हम घबराएंगे नहीं, भूखे रहें, प्यासे रहें, लेकिन शासन सत्ता को सोचना पड़ेगा, विवश होकर सोचना पड़ेगा। आपसे निवेदन किया जा रहा है, आप इसको ईगो मत बनाइए। ये विद्वानों के सम्मान में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय की घड़ी है। मुख्यमंत्री जी को अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। ये निर्णय की बेला में उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। सम्मान उनका भी होगा, हमारे समाज का भी सम्मान होगा। बहुत जल्दी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें वहां से हटाएं, उन्हें ट्रांसफर करें, जैसे सम्मान करा सकते हैं। आप अपना भी सम्मान बचाएं, हम सबका सम्मान बचाएं।
न्यायपालिका को गति दें, काम रुक रहे हैं। अधिवक्ता समाज आपसे आशा और उम्मीद की इच्छा रखता है, इतना लंबा न खींचा जाए कि हम सब विवश हो जाएं। आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल आपकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये पक्का है कि जो आज पौधा है वो वृक्ष बनेगा और जो वृक्ष है वो कभी सूख भी जाएगा। हमेशा तैयार रहना चाहिए परिस्थितियों के लिए। हम अधिवक्ता समाज आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, लेकिन आपको हमारे विषय में सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो अधिवक्ता भाई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, अधिवक्ता समाज किसी एक वकील का नाम नहीं है। अगर बार काउंसिल से भी हम लड़ रहे हैं तो हक के लिए लड़ रहे हैं, बार काउंसिल हमारे साथ खड़ी है। एक वकील को संभाल पाना सामान्य बात है, लेकिन इस जन सैलाब को संभाल पाना बहुत कठिन काम है। इस जन सैलाब को संभालना किसी एक व्यक्ति के नाते नहीं है। आज बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच ने सदैव अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है और आज भी करना चाहता है कि बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच की गुहार को समझें योगी जी। और विधानसभा में हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे मुखिया हैं, अधिवक्ता समाज के लिए जीने मरने की बात करते हैं। वो हमारे बीच जब भी आते हैं तो कहते हैं मुझे जीना मरना होगा, तो इन अधिवक्ता भाइयों के बीच में जीना मरना होगा। आज हमारे बीच में मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री और विधायक, बड़े केंद्रीय मंत्री हों चाहे राज्य मंत्री हों, हर तरह के हमारे अधिवक्ता साथी, आज आप वकील हैं, आपको वकीलों के संगठन में साथ खड़े होने की बेला है, अपनी बात कहने की बेला है। कल आप बड़े पदों पर नहीं रहेंगे, वकील रहेंगे, तो यही प्रोटेक्शन एक्ट आपकी मदद करेगा। चाहे वो बड़े पदों पर हों, जब आप वापस अपने सामान्य अधिवक्ता के रूप में आएंगे, यही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट मदद करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम करूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज, जय बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच। तो हमारे साथ में लखनऊ हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे जो यहाँ पर जो है आज परिवर्तन चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो यहाँ पर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट कचहरी में। और उन्हीं के ऊपर हापुड़ में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, जो जिनका ये पुलिस का अमानवीय चेहरा था, जिसको लेकर आज लखनऊ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक दे रहे थे। और उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर कुछ अधिवक्ताओं को गिरफ्तार करके ले भी जाया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश भी है। और वकीलों के द्वारा यहाँ पर जो है बताया गया कि अगर जो है इनको अगर अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, तो लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। लखनऊ से दिनेश राजपूत, केकेडी न्यूज़, लखनऊ।